फरियाल ने लाख कोशिश की वो शहराम को बता सके कि वो फेरोज से क्यों मिली थी, लेकिन शहराम ने तो जैसे सुनने से इनकार ही कर दिया था। वो ऑफिस से आता और सीधा अपने कमरे में चला जाता। अगर फरियाल कमरे में आती तो वहां से उठकर वो चला जाता। फरियाल को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी सच्चाई साबित करे तो कैसे करे। निशात बेगम भी खामोश थी। उन्हें अपनी बहू पर यकीन तो था, लेकिन अपने बेटे की हालत देखकर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी। इसी दौरान एक दोपहर जब वो घर में सब लाउंज में बैठे हुए थे तो अचानक मेन गेट पर शोर सुनाई दिया। मुलाजमीन ने आकर बताया कि बाहर जीनिया मैडम आई हैं और वो अंदर आने की जिद कर रही हैं। निशात बेगम ने जैसे ही जीनिया का नाम सुना इनका पारा 7वें आसमान तक पहुंच गया। वो गुस्से में उठी और सीधी दरवाजे पर पहुंच गई। पीछे पीछे शहराम और फरियाल भी आ गए। दरवाजे पर जीनिया खड़ी थी और इसके चेहरे पर परेशानी तो थी, लेकिन अब भी वो पहले वाली अकड़ू जीनिया ही लग रही थी। निशात बेगम ने इसे देखते ही दो टोक अल्फाज में कहा कि जीनिया, तुम यहाँ क्या लेने आई हो? तुमने मेरे बेटे ने तुम्हें तलाक देकर घर से निकाल दिया था। तुम्हारा हमारे साथ अब कोई रिश्ता नहीं है। फौरन दफा हो जाओ, यहाँ से चली जाओ। मैं तुम्हें अपनी नजरों के सामने नहीं देखना चाहती। जीनिया ने हिचकियां लेते हुए कहा कि आंटी, मैं जानती हूँ कि मेरा यहाँ आने का कोई हक नहीं बनता, लेकिन मैं बर्बाद हो चुकी हूँ। जिस दानिश से मैंने शादी की थी ना, उसने धोखा देकर मुझसे सारी जायदाद मेरी मम्मा की हथिया ली है और मुझे तलाक देकर सड़क पर छोड़ दिया है। और मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है। खुदा के लिए मुझे अपने घर में पनाह दे दें। निशात बेगम ने हकारत से हंसकर कहा कि पनाह? और तुमने आज तक कभी किसी को पनाह नहीं दी थी। तुमने मेरे जीते जी मेरे बेटे को मार दिया था और इस घर में आग लगा दी थी। तुम जानती हो ना कि तुमने जीनिया कांजे के साथ क्या किया था और फरियाल के साथ क्या किया था। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, सब कुछ भुला दूंगी और तुम्हें इस घर में पनाह दे दूंगी। अब चाहे तुम सड़क पर मरो या कहीं भी जाओ, अब तुम्हारा हमसे कोई लेना देना नहीं है। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। जीनिया ने शहराम की तरफ देखा। इसे उम्मीद थी कि शायद शहराम का दिल पिघल जाए। शहराम, कुछ तो बोलो, क्या तुम मुझे इस तरह इस हाल में छोड़कर चले जाओगे? शहराम ने एक सर्द नजर जीनिया पर डाली और फिर फरियाल की तरफ देखा जो खामोश खड़ी ये सब कुछ देख रही थी। शहराम के दिल में फरियाल के लिए गुस्सा तो था, लेकिन वो जीनिया की असलियत भी अच्छी तरह जानता था। इसने जीनिया से कहा कि जीनिया, तुमने जो बोया था वही काट रही हो। दानिश ने तुम्हारे साथ वही किया जो तुमने मेरे साथ किया था। मैं तुम्हारे साथ अब कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए बेहतर है कि तुम यहाँ से चली जाओ। तुम अपने घर में एक मिनट भी नहीं रख सकता। जीनिया के पैरों तले से जमीन निकल गई। इसे लग रहा था कि वो अपनी मासूमियत दिखाकर दोबारा इस घर में दाखिल हो जाएगी, ताकि निशात बेगम और शहराम ने इसे धक्के देकर घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजा बंद कर दिया। वो बाहर खड़ी चीखती चिल्लाती रह गई और किसी ने इसकी एक नहीं सुनी। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। दूसरी तरफ सीरत बेगम की हालत देखकर मोहल्ले वाले भी बातें बनाना शुरू हो गए थे। बार बार पागलों की तरह जरार को फोन कर रही थी, लेकिन जरार ने तो अपना नंबर ही तब्दील कर लिया था। जरार ज़हनी तौर पर महक और बच्चों के साथ बहुत खुश था, लेकिन उसे अपनी माँ की बर्बादी की खबर मिल चुकी थी। महक ने जरार से कहा कि जरार, मैं जानती हूँ कि आपका दिल दुखी है, लेकिन याद रखें कि आपकी माँ और बहन ने हमारे साथ क्या सलूक किया था। आज अगर आप उनकी मदद करेंगे ना, तो वो कल फिर हमारी जिंदगी में जहर घोलने आ जाएंगी। जरार खामोश हो गया। इसका ज़मीर से मुलामत कर रहा था, लेकिन वो महक को खोना नहीं चाहता था। उधर शहराम के घर में एक नया तूफान खड़ा हो गया था। फेरोज अब खुल्लम खुल्ला शांजे के पीछे पड़ गया था। वो जानता था फरियाल इसे रोकने की कोशिश की है। शांजे को भी उसने पट्टी पढ़ा दी थी कि शांजे, तुम्हारी भाभी फरियाल मुझसे मोहब्बत करती थी, वो नहीं चाहती कि हमारी शादी हो। शांजे जो फेरोज की बातों में आ चुकी थी, इसने फरियाल से बदतमीजी भी करना शुरू कर दी थी। एक दिन जब फरियाल शांजे को समझाने की कोशिश करी तो शांजे ने सबके सामने चिल्लाकर कहा कि भाभी, आपको मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। फेरोज के मामले में मत आए। आपको पता है ना कि मैं फेरोज को पसंद करती हूँ, इसलिए आप जल रही हैं। आप नहीं चाहती कि मेरी शादी उससे हो। और ये सुनकर शहराम और निशात बेगम दंग रह गए। फरियाल ने रोते हुए शहराम की तरफ देखा और शहराम एक बार फिर फरियाल पर यकीन करने के बजाय इसे ही कसूरवार ठहरा रहा था। शहराम ने फरियाल से कहा कि फरियाल, अगर तुम सच्ची हो तो फेरोज का नाम सुनते ही तुम्हारे हाथ पांव क्यों भूल जाते हैं? तुम बार बार इसे रोकने की कोशिश करती हो। फरियाल के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था। इसने फैसला किया कि फेरोज की वो पुरानी रिकॉर्डिंग या कुछ भी कोई सबूत इस तरह का वो शहराम को दिखा दे और शहराम को वो सारी हकीकत बता दे। वो कई दिन से ये कोशिश भी कर रही थी, लेकिन वो नाकाम हो रही थी। कहानी अब ऐसे मोड़ पर है जहाँ जीनिया सड़कों पर मारी मारी फिर रही है और दूसरी तरफ फरियाल अपनी सच्चाई की जंग लड़ रही है। और क्या फेरोज शांजे से शादी करने में कामयाब हो जाएगा? और क्या शहराम को एहसास होगा कि एक बार फिर सच्ची लड़की का दिल इसने दुखाया है कि और जरार अपनी माँ की आखिरी पुकार सुनकर पाकिस्तान आ जाएगा और सारा उसको पता चल जाएगा कि उसकी माँ के साथ वाकई इस बार धोखा हुआ है। मेरे ख्याल में तो वीडियो में आगे ऐसा होने वाला है कि दानिश है जो वो मुकम्मल तौर पे बेजार हो जाएगा जीनिया से और उसे पता चल जाएगा कि जीनिया जो है वो काबिल एतमाद लड़की नहीं है, कि इसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं गुजार सकता हूँ। तो फिर वो ये फैसला करेगा कि इसकी माँ के पास और जो कुछ भी है वो प्लाजे के जो
सीरत बेगम ने किए थे तो वो दानिश ने ही करवाए होंगे, दानिश के ही वो बंदे होंगे और वो दानिश उनसे वो सारा प्लाजा और प्रॉपर्टी हथिया लेगा, जिसपे जैसे ही उसको पता चलेगा ना फरियाजीनिया को, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होगी, या निशात बेगम को पता सीरत बेगम को पता चल जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा इस बात से परेशान हो जाएंगी और वो सीरत बेगम कहेंगी भी कि दमाद होते हुए तुमने मेरे साथ ऐसा किया, तो वो मुस्कुरा कर कहेगा कि मुझे कभी जीनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मेरे इर्द गिर्द तो बहुत सी तितलियाँ घूमती हैं, मुझे जीनिया में कोई इंटरेस्ट नहीं था और मैं तो बस ये प्रॉपर्टी हथाने के लिए आपके करीब आया था। जो सीरत बेगम है दोनों हाथ अपने सर पर रख लेंगी और परेशान होंगी कि जो कुछ उन्होंने दूसरों के साथ किया, जो बोया था वही उन्होंने काटा। फेरोज मेरे ख्याल में तो फेरोज बुरा लड़का नहीं है, क्योंकि वो भी शादी वाले दिन भी अपनी माँ की बातों में आ गया था और दोबारा भी उसने कांटेक्ट करने की कोशिश की थी कि फरियाल मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तो फरियाल ने कहा था कि तुम ट्रस्ट वर्दी इंसान नहीं हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी। लेकिन वो कहीं ना कहीं अपनी माँ की बातों में आ गया था और कोई भी इंसान होता तो वो यही सोचता कि शायद इस लड़की पे इतना ज़्यादा गबन का केस जो 1 करोड़ का जीनिया ने लगाया था, तो अगर कोई भी इंसान होता तो शायद यही करता। वो उस टाइम पे बरादरी के सामने, सारी फैमिली के सामने जिस तरह से फरियाल को पुलिस अरेस्ट करके लेके गई थी, तो फेरोज का यही करना बनता था। और फेरोज मेरे ख्याल में शहराम बहुत ज़्यादा बदगुमान हो जाएगा फरियाल से और उन्हीं दिनों फिर जो है फेरोज रिश्ता लेकर आ जाएगा शांसे के लिए। फिर हम जो वो हैरान हो जाएगा और वो कहेगा कि तुम इससे मिलती थी, तो फिर वो सारी हकीकत बताएगी। एक बार तो यही दिखाएंगे, अवाम को पागल बनाएंगे कि शहराम जो है वो फरियाल बता नहीं पा रही और शहराम जो है वो इसी गिल्ट में है कि भाई फरियाल का और फेरोज का कोई अफेयर चल रहा है, वो यही सोचता रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, क्या होगा कि शहराम को किस तरह से पता चलेगा? क्या फरियाल बता देगी या फेरोज रिश्ता लेकर आएगा जब तब उसको पता चलेगा कि ये फरियाल जो है वो शांजे की वजह से फेरोज से मिलती थी? आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।